जरूर फ्लेक्स कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, बट ओरंगुटान काफी करीब से रोटेशंस वो करते हुए नजर आ रहे हैं टीम सोल के। और ऐसे में टीम सोल उनका 2025 काफी ज्यादा शानदार गया। जोकर बढ़िया शुरुआत उन्होंने की है और बीएमएसडी भी मेरे को याद आता है जहां पर जोकर उन्होंने वन साइडेड जो परफॉर्मेंस था वो अपनी टीम से करके दिखाया था। आरू फंस गए एक बढ़िया स्प्रे लेजिट के द्वारा और आरू ओरंगुटान के सबसे पहले डाउन किए गए। रिवाइवल के चांसेस भी काफी कम ही रहने वाले हैं। बैकलाइन अच्छे फॉर्म में दिखे इस पूरे फाइट में, देखना पड़ेगा कि जोनाथन अगला स्टेप यहां से उनका क्या होता है। जी हाँ, और वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो भी स्लैमिंग प्रोन एरिया बन जाएगा अगर सदर्न साइड पे जो जोन का शिफ्ट है वो आता है तो। वहीं दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। रैल्फी वो भी डाउन किए गए। टीम सोल बढ़िया शुरुआत हमें ओवरऑल उनकी देखने को मिलती हुई और जोन का शिफ्ट, ये एक हार्ड नदन शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। एक बोजोन जिन्होंने अर्ली ऑन रोटेट किया था, एक बार फिर से वो सर्कल के अंदर अपने आप को पाएंगे। पर टीम सोल वो तो भूखे शेरों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए अग्रेशन ऑन पॉइंट हमें देखने को मिलता हुआ। बढ़िया नॉक्स निकाले गए वहां पे, हालांकि गॉब्लिन उनको डाउन किया गया बट प्लेयर थे वहां पे कवर फायर देने के लिए। सही टाइम पे जो ट्रेड्स है वो भी आए। गॉब्लिन उनको काफी आसानी से रिवाइव मिल जाएगा और ऐसे में ऑटोबॉट्स के लॉबस्टर वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। मुझे अभी भी याद है बीएमएसडी में ये खिलाड़ी का ना एक तरफा जलवा चल रहा था, पर अभी सिचुएशन अलग है। अभी टीम सोल के 4 प्लेयर्स उनके सामने मौजूद और ऐसे में लेजिट वो व्हीकल लेकर के थोड़ा आगे आए। वो थोड़ा जल्दी इस कहानी को निपटाना चाहते हैं और आप देखिए फियर होता क्या है ये टीम सोल को मालूम नहीं है। 5 फिनिशेस निकाले और क्या बढ़िया फाइट का एग्जीक्यूशन आने की कोशिश करें। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरियोसोमस लेट सही पर वो उन्होंने जो रोटेशन है वो इनिशिएट करी और ये लीजिए लेजिट उन्होंने मान्या को स्पॉट किया और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी यहां पर आ चुका है। और साइरेक उन्होंने जस्टिन को डाउन किया। प्रो वो है जिन्होंने डेस्ट्रो को डाउन कर दिया। 2 नॉक्स के बाद भी यहां पर मैड किंग्स को वापसी करना चाहते हैं डेल्टा। वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, एक ओपनिंग उन्होंने भी क्रिएट करी पर अब एक 1v2 की सिचुएशन है। वो आगे बढ़े, एक नॉक उन्होंने निकाला बट क्लच गॉड वो तो पीछे बैठे हैं। क्लच गॉड वो नॉक उनको निकालना चाहिए था। डेल्टा वो सीधे ऊपर पहुंच गए और ऐसे में देखता ये है कि 1v2 की इस बैटल में क्या डेल्टा वही डालेंगे फाइनल नेल इन द कॉफिन। कोशिश जरूर यहाँ पे की जा रही है, जो गलती हुई इसका सुधार करना चाहेंगे। 2 खिलाड़ी एकजुट एक साथ आ रहे हैं लेकिन लग तो नहीं रहा है कि इतना आसान होने वाला है। नॉक करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे जंप किया जाएगा। कंफर्मेशन की भी वहां पे कोशिश की गई। फर्स्ट एड 3 है, उसका उपयोग यहाँ पे करना सबसे बेहतर हो सकता है। वो रीसेट करने का आप टाइम जरूर डिमांड कर रहे हैं लेकिन सामने से वो खिलाड़ी बार बार रीपोजिशन करता हुआ जिसकी वजह से डेल्टा को मौका मिला नहीं। लेकिन फाइनली वो रिवाइवल देने की कोशिश, एक बार फिर से नंबर्स गेम यहाँ पे बराबर करने का वो प्रयास किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। लेकिन मौली के कारण जो रिवाइवल एक बार फिर से वो नॉक होता है और मैड किंग जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लग रही थी उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मैच से। डेल्टा ने अकेले ही अपोनेंट को बाहर किया और 4 के 4 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास। क्लच और फिर मुश्किलें अपने आप बढ़ जाती हैं बट गॉब्लिन वो भी यहाँ पे डाउन है। दूसरी तरफ नेब्यूला के आदि वो अपने अंत की करीब आते हुए ब्लिट्स ने कमाल किया। अब दूसरी जगह दूसरी टीम का आक्रमण पर जोकर इज देयर एंड जोकर इज अ सेवियर जो हर बार टीम सोल को बचाता है। एक बार फिर से मौका आया उनके पास, एक बार फिर से अपोनेंट को गिराया जोकर ने। 2 बैक टू बैक नॉक निकाले थे। लॉबस्टर का भी पतन मुझे लगता है यहाँ हो ही जाएगा। 2 फ्लैग्स अब जोकर के पास। जी हाँ, और अभी भी टीम सोल वो जोन के अंदर है पर इसी के साथ आरसी उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। 3 मात्र वो जो फिनिशेस थे वो ले जा पाए। नेबुला फ्रैग्स भले उन्होंने ना निकाले हो पर उनको भी पता है कि एंड मोमेंट्स पर वो जो फ्रैग्स हैं वो उनको मिल जाने वाले हैं। 4 फ्रैग्स अभी तक निकाले हैं, थोड़ी तारीफें शायद ज्यादा हो गई। सो वहां पर डाउन कर दिए गए पर अभी भी रिवाइवल का पूरा मौका मिलेगा। इतने जल्दी रुक जाइए, समाप्त नहीं होंगे पर विज गॉड इसी बीच वो जरूर डाउन हो गए। चंदन वो भी डाउन हो गए एंड ब्लेड्स चिकन डिनर उनके पास आने वाला था। अब 2 प्लेयर्स मात्र बचे रहेंगे उनके। शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है बेजी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। बट चलिए जोकर वो फ्रैग उनको मिलता नजर आया। 4 फ्रैग्स जोकर के नाम के आगे बट कॉटरेन अब अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने की जिम्मेवारी जरूर आई बट सर्वर अचानक से जो 4 प्लेयर्स थे, सर्वर बॉय अभी भी यहाँ पे नाइट के साथ मिलके इस मिरामार को अपना बनाना चाहते हैं बट जोकर looking to get another one। क्या वो फ्रैग कंफर्म हुआ? जी हाँ, वो फ्रैग मिला, 5वां फ्रैग मिला और हर बार खराब स्थिति के अंदर जोकर अपनी टीम के लिए पॉइंट्स ले ही जाते हैं। जी हाँ, पर इसी बीच नियो उन्होंने निंजा बॉय को देख लिया। निंजा बॉय वो डाउन हो गए, उनका एलिमिनेशन हुआ। नाइट वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। गॉब्लिन वो ऊपर उठे पर एस्ट्रल के शॉट उतने ज्यादा वो कनेक्ट नहीं कर पाए। जोकर उनको साथ देना होगा गॉब्लिन का अगर ये चिकन डिनर उनको चाहिए। पर नाइट उनका भी ग्रेनेड जहां पर स्मोक है वहीं पर वो खिलाड़ी मौजूद है। नियो वो जो ग्रेनेड डाला था उससे डैमेज उनको पड़ा है। गॉब्लिन वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है पर नियो अभी भी अपने 2 ग्रेनेड के साथ। जोकर
उनके पास एचपी ज्यादा है नहीं, क्या उनके पास अभी भी बूस्टर्स मौजूद है? वो देखने वाली बात रहेगी। सामने की साइड पर एक और ग्रेनेड जाता हुआ, मोलोटॉव एक और डाल दिए। एक आखिरी ग्रेनेड नियो के पास मौजूद है, पर गॉब्लिन बच गए उस मोलोटॉव से। पर नियो, ये ग्रेनेड गॉब्लिन उनको डाउन कर सकता है। जोकर उनके बहुत करीब गया वो ग्रेनेड, पर वो खिलाड़ी डाउन होने से रहा। एंड नियो अभी भी वो कोशिश करते हुए कि अपनी टीम को चिकन डिनर दिला पाए। इस सब के बीच में नाइट बस चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। एक और स्मोक यहाँ पे दागा गया। जोकर किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो स्नेड से बचे, बट अब तो जोन आ रहा है। अब तो जोन के अंदर जाना ही पड़ेगा इन सारे प्लेयर्स को। गॉब्लिन अभी भी वो एचपी का एडवांटेज उनके पास है, डुअल एडवांटेज, नंबर्स गेम एडवांटेज जरूर। और नाइट वो गेम कर सकते हैं। नाइट व्हाट हैव यू डन देयर? ये सोल का जोन बन सकता है। सोल का जोन भी बना, सोल का गेम भी बना, सोल का एम भी देखा। एक शानदार चिकन टीम सोल के लिए।